नमस्कार दोस्तों। आज आपको इस पूरे प्रोग्राम के बारे में, सपोर्ट इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में एक बहुत ही बेहतरीन जानकारी मैं दे दूं। मेरा नाम मोहम्मद नदीम और ट्रांसमिटर डेवलपमेंट फाउंडेशन की एक खास कार्यक्रम जो कि बेरोजगारी उन्मूलन का कार्यक्रम है, सपोर्ट इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसका एक स्पेशल प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा है जो कि हमारे कॉटेज इंडस्ट्री के लिए सार्थक और कारगर प्रोजेक्ट है। तो दोस्तों आइए उसके ऊपर एक विशेष चर्चा करते हैं। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सपोर्ट इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम जो कि ट्रांसमिटर डेवलपमेंट फाउंडेशन की एक खास प्रोग्राम है जिसमें हम लोग स्वरोजगार डेवलप कर रहे हैं, स्वरोजगार की चर्चा कर रहे हैं, बेरोजगारी उन्मूलन कार्यक्रम के ऊपर काम कर रहे हैं। हमारी संस्था एक खास प्रोजेक्ट लेकर के आई है जिसे कहते हैं एरोफोनिक एग्रीकल्चर ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये एरोफोनिक एग्रीकल्चर ट्रेनिंग प्रोग्राम दरअसल ये निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम है, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इसके लिए हमारी तरफ से कोई शुल्क नहीं लिए जाते हैं। तो चलिए इस एरोफोनिक एग्रीकल्चर ट्रेनिंग प्रोग्राम को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और पूरी जानकारी आज प्राप्त करेंगे। तो यहां पर जैसा कि आप हमारी संस्था के बारे में मैं बता दूं आपको, ट्रांसमिटर डेवलपमेंट फाउंडेशन हमारी संस्था एक समाज सेवी संस्था है जो कि बेरोजगारों को स्वरोजगार से जोड़ने का काम कर रही है। हमारी संस्था मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के तहत सेक्शन 8 के तहत एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है और पूरे भारतवर्ष में बेरोजगारों को स्वरोजगार प्राप्ति के लिए काम कर रही है। हमारी संस्था आज 28 दिसंबर 2022 से लेकर आज तक में करीबन एक साल कुछ महीनों में हम लोगों ने करीबन 40 जिला में, विभिन्न जिलों में हम लोगों ने जिला कार्यालय खोले हैं और साथ ही साथ 3 लाख से ज्यादा बेरोजगार सदस्यों का एक समूह बनाया है। उन्हें हम लोग कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं और उनको सहायता राशि भी दे रहे हैं ताकि वो स्वरोजगार से जुड़ सकें और अपने पैर पे खड़ा हो सकें। हमारा विजन और मिशन बहुत ही क्लियर कट है। हम लोग ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान में जो बेरोजगारी काफी चर्चा में है, बेरोजगारी एक ऐसी विषय है जिसको लेकर सभी परेशान और सभी हैरान हैं। हमारी संस्था बेरोजगारी को खत्म करके स्वरोजगार उत्पन्न करना चाहती है और इसी विजन और इसी मिशन को लेकर काम कर रहे हैं कि कितने तेजी के साथ हमारे संस्था और हमारे जितने भी समाज सेवक और सेविका हैं वो गांव में पहुंच के, शहरों में पहुंच के, हर जगह पर जाकर के बेरोजगारों को स्वरोजगार से जोड़ने का काम कर रहे हैं। चूंकि हमारा विजन और मिशन एकदम क्लियर कट है कि हम लोग स्वरोजगार प्राप्ति चाहते हैं। जैसा कि मैं बता दूं आपको, चर्चा जो मैंने शुरू की थी एरोफोनिक एग्रीकल्चर से, यह शब्द शायद जाना पहचाना हो या बहुतों ने तो इस शब्द को सुना भी नहीं है। एरोफोनिक एग्रीकल्चर वो तकनीक है, खेती बाड़ी की वो तकनीक है जिसमें हम लोग बिना मिट्टी के हवा में सब्जी उगाने की तकनीक सिखाते हैं। दरअसल बिना मिट्टी के हवा में सब्जी उगाना ये एरोफोनिक एग्रीकल्चर की तकनीक है और ये सपना है, ये सोच है कि ये कैसे हो सकता है कि बिना मिट्टी के हवा में सब्जी उगाई जा सके। लेकिन दोस्तों ये संभव है और ये संभव वर्तमान में नहीं बल्कि इससे पहले भी हो रहा है, हमारे हिंदुस्तान में हो रहा है। चलिए आइए कुछ मीडिया क्लिप्स के बारे में जानते हैं। अगर आप लोगों ने कुछ मीडिया क्लिप्स देखना चाहें तो गूगल सर्च इंजन पे आप क्लिक कर सकते हैं और देखें एबीपी न्यूज ने कवरेज किया है कि अब हवा में पैदा होंगे आलू, जानिए कैसे कर रहे हैं किसान ये कमाल। और यहां तक कि एटीवी भारत ने भी कवरेज किया, अब हवा में उगा सकते हैं आलू, टमाटर। सीहोर के वैज्ञानिक ने खोजी खेती की नई तकनीक, होगा बंपर उत्पादन। यहां तक कि आज तक ने जो कवरेज किया है, ना जमीन ना मिट्टी, हवा में इस तकनीक की मदद से किसान कर सकते हैं खेती। ये सब हमारी बड़ी बड़ी मीडिया हाउस है जिसने कवरेज किया है। मैं अगले स्लाइड में फिर आपको लेकर चलता हूं जहां पर टीवी 9 का कवरेज है कि एरोफोनिक तकनीक से 5 गुना अधिक होगी आलू की पैदावार, मिट्टी या जमीन में नहीं हवा में होती है खेती। दोस्तों यहां तक कि कृषि जागरण ने कवरेज किया कि हवा में आलू उगाने में मिलेगी 5 गुना ज्यादा पैदावार, जानिए क्या है इसकी तकनीक। और न्यूज 18 इंडिया, न्यूज 18 ने जो कवरेज किया, बिहार में इजरायली तकनीक पर आधारित हाइड्रोफोनिक यूनिट शुरू, हवा में उगाई जाएंगी सब्जी। दोस्तों ये कवरेज आज के नहीं बल्कि अगर आप इसे गूगल सर्च इंजन में देखेंगे तो 2021, 2022 और 23 ये सारे कवरेज आ रहे हैं। ये पुरानी बात है लेकिन हम लोगों के अंदर अवेयरनेस की कमी है, हम लोगों को पता नहीं है। लेकिन इसका बीड़ा उठाया है हमारी संस्था ट्रांसमिटर डेवलपमेंट फाउंडेशन ने, जो गांव-गांव, शहर-शहर जाकर के इस तकनीक के बारे में सिर्फ बताएगी नहीं बल्कि इसका प्रशिक्षण कार्यक्रम देगी, ट्रेनिंग देगी और पूरा का पूरा एरोफोनिक टेक्नोलॉजी से सब्जी उगाने की तरकीब और तरतीब सिखाएगी। और यह पूरा का पूरा प्रशिक्षण कार्यक्रम निःशुल्क होगा ताकि
हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश होने के नाते यह फर्ज बनता है हम आम नागरिकों का कि अपने भारत की गरिमा को बनाए रखें। और उसके लिए हम लोग जितने भी किसान भाई बहन हैं, और छोड़िए किसान भाई बहन, बल्कि शहर में रहने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे वो शर्ट पैंट कोट क्यों ना पहनते हो, तब भी वो इस नई तकनीक से खेती करना सीख सकेंगे और हरी सब्जियों का उत्पादन कर सकेंगे। अपने बालकनी में कर सकते हैं, अपने छत में कर सकते हैं, अपने आंगन में कर सकते हैं। और कमाल की बात है, इसमें मेहनत बिल्कुल नहीं। कमाल की बात है, इसमें मिट्टी की आवश्यकता नहीं। कमाल की बात है, इससे पानी का खर्च ना के बराबर। और कमाल की बात है कि इसमें हमारी उगाई गई सब्जियों को नुकसान नहीं होता, कीड़ों से नुकसान नहीं होता, जानवरों से नुकसान नहीं होता, डैमेजेस नहीं होते हैं। और इन 4 समस्याओं का निदान लेकर के आया है एरोफोनिक एग्रीकल्चर फार्मिंग। तो दोस्तों अगले स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि एरोफोनिक एग्रीकल्चर वो तकनीक है जिसमें हम लोग एक टावर का इस्तेमाल करते हैं, जिसे एरोफोनिक टावर कहते हैं। ये एरोफोनिक टावर में हम लोग सब्जियों को उगाते हैं और इसमें हम लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं जिसमें न्यूट्रिशन मिले होते हैं। यह न्यूट्रिशन पानी के साथ पौधों के जड़ों तक पहुंचा दी जाती है और पौधा धीरे धीरे ग्रो करता है। तो अगली स्लाइड में देखेंगे हम लोग कि इस तकनीक में दरअसल एक टावर का इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपके सामने फिजिकली यह टावर आपके सामने दिखा रहा हूं। ये जो टावर जो आप देख रहे हैं, इसमें नीचे का हिस्सा टैंक होता है और ऊपर का ये टावर सेक्शन होता है। इसकी ऊंचाई करीबन 5.5 से 6 फीट के आसपास होती है। इसमें 40 पॉकेट होते हैं और हर पॉकेट में एक सब्जी का पौधा लगाया जाता है और इसमें ये नेट पॉकेट होते हैं और इन नेट पॉकेट में हम लोग सब्जी के पौधे को लगा देते हैं। इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ पौधों को लगा सकते हैं। आप करेला लगा सकते हैं, आप टमाटर लगा सकते हैं, आप मिर्चा का पौधा लगा सकते हैं, आप साग लगा सकते हैं, आप हर वो सब्जी लगा सकते हैं जो जमीन के ऊपर होती है। सब्जियों के इस पौधे को लगाने से पहले हम लोग कोको डिश का इस्तेमाल करते हैं। इस कोको डिश में हम लोग बीजों को डालते हैं। जिस सब्जी के उगाना हो उसके बीज को इस कोको डिश में डालते हैं और इसमें से जो छोटे छोटे नन्हे नन्हे पौधे तैयार होते हैं उसको हम लोग इसमें लगा देते हैं। और इस तरीके से बिना मिट्टी का इस्तेमाल किए जब पौधे को हमने जर्मिनेट किया और इन बीजों के जर्मिनेशन के बाद ये जो पौधा उगा, इसको हम लोगों ने इस पॉकेट में डाल दिया और इसकी जो जड़ें होती हैं वो जड़ें दरअसल इस नेटपॉट में बाहर की ओर निकल जाती है और हवा में लटकी रहती है, जिसकी वजह से इस टेक्नोलॉजी को हम लोग एरोफोनिक बोलते हैं, यानी कि हवा में पौधे लटकी रहती हैं, सस्पेंडेड रहती हैं, इसलिए ये एरोफोनिक टेक्नोलॉजी कहलाती है। दरअसल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस टेक्नोलॉजी में इस पानी के टैंक को जो आप देख रहे हैं जिसमें पानी भरा जाता है उसमें न्यूट्रिशन मिलाया जाता है और ये जो न्यूट्रिशन होता है ये वो खाद्य पदार्थ हैं जो पौधों को चाहिए। इसके प्रशिक्षण कार्यक्रम में हम लोग ये बताते हैं कि ये किस मात्रा में मिलाना चाहिए। हम लोग प्रशिक्षण कार्यक्रम में ये बताते हैं कि बीजों को कैसे जर्मिनेट करना चाहिए। हम लोग प्रशिक्षण कार्यक्रम में ये बताते हैं कि कैसे पानी को आप कब कब स्टार्ट करेंगे, स्विच ऑन करेंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ पानी को स्विच ऑन करना है ताकि वो पानी में जो मिला हुआ न्यूट्रिशन है ये पौधों के जड़ों तक पहुंच जाए और पौधा यहां से ग्रोथ करता है, बड़ा होता है, डेवलप होता है और यहीं से हमको सारी सब्जियां मिलती हैं। दोस्तों देखिए क्या बेहतरीन टेक्निक है कि आप इस पूरे सेटअप को अपने बालकनी में रख सकते हैं। दोस्तों इसे छत में रख सकते हैं, आंगन में रख सकते हैं और अगर आप शहरी क्षेत्र में है तब भी यह कारगर, ग्रामीण क्षेत्र में है तब भी यह कारगर। ये वो तकनीक है जिसमें मट्टी में जब पौधे को उगाए जाते हैं तो उन्हें न्यूट्रिशन भरपूर नहीं मिलता है। वहां पर हम लोग यूरिया और अदर वैसे हार्मफुल चीजों का इस्तेमाल करते हैं जो कि सब्जियों को जहरीला बना देते हैं, जबकि यहां पर भरपूर न्यूट्रिशन के साथ पौधों को उगाया जा रहा है और इसमें सब्जियों को पैदावार की जाती है और ये जो सब्जियां होती हैं ये सेहत के लिए फायदेमंद होती है। तो चलिए दोस्तों आगे के स्लाइड्स में अब हम लोग जानते हैं कि इसमें क्या सिर्फ सब्जियां उगाई जाएंगी? नहीं दोस्तों, सब्जियों के अलावा आप चाहें तो फ्रूट में आप स्ट्रॉबेरी उगा सकते हैं, तारबूज भी इसमें उगा सकते हैं। आप हर्ब्स में अगर चाहें तो तुलसी और तुलसी के जैसे और बहुत सारे पौधों को इसमें उगा सकते हैं। आप फ्लावर में चाहें तो गेंदा का फूल और भी बहुत सारे खुशबूदार फूल को उगा सकते हैं। यानी हॉर्टिकल्चर के सेक्टर में आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। आप चाहें तो हर्ब्स के सेक्टर्स में आप तरह तरह के हर्ब्स उगा सकते हैं, आप फल उगा सकते हैं, आप सब्जियों की भी पैदावार कर सकते हैं। यानी ये सारे चीजों में सुटेबल है और इस 40 पॉकेट में आप कॉम्बिनेशन ऑफ वेजिटेबल्स लगा सकते हैं, मिलाकर लगा सकते हैं, जैसा चाहें वैसा लगा सकते हैं। तो अगले स्लाइड्स में अब हम लोग ये देखना चाहेंगे कि आखिर इसके कितने सेक्शन होते हैं। तो दरअसल दोस्तों इसके बहुत सारे सेक्शंस होते हैं जिसमें टैंक होता है
ऊपर का हिस्सा क्राउन कहलाता है। और ये सारे के सारे जो टावर आप देख रहे हैं, दरअसल ये सारे के सारे टावर एक दूसरे में इस तरीके से अटैच्ड हो जाते हैं। यानी इसका प्रशिक्षण कार्यक्रम जब हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं और हमारे सोशल वर्कर ट्रेनिंग देने के लिए आपके पंचायत या किसी भी एरिया में जब जाते हैं तो इसे झोले में भर करके आपके पंचायत या आपके गली या मोहल्ले तक पहुंच जाएंगे। आपके घर, आपके छत में लोगों को इकट्ठा करके फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम देंगे। ये मूवेबल है, पोर्टेबल है और आसान है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो कि अगले स्लाइड्स में आप देख पाएंगे कि एरोफोनिक एग्रीकल्चर के बहुत सारे फायदे हैं। जिसमें पहला फायदा तो मैं आपको बता दूं कि इसमें आप बालकनी या तो फिर छत पे, बल्कि आंगन पे, बल्कि खेत में जहां चाहें वहीं पर आप वेजिटेबल ग्रो कर सकते हैं। और ये एक ऐसी तकनीक है चूंकि न्यूट्रिशन से भरा हुआ ये आप पौधों को सप्लाई कर रहे होते हैं, इसलिए इसे ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर फार्मिंग टेक्निक कहते हैं। ये एक स्मार्ट फार्मिंग है, बल्कि इसमें पानी का बहुत कम इस्तेमाल होता है, राशनल यूज ऑफ वाटर है, इसमें कम रिसोर्सेस लगते हैं, ज्यादा फायदेमंद है। दोस्तों ज्यादा फायदेमंद इसलिए है क्योंकि भरपूर न्यूट्रिशन मिलने की वजह से पौधे ज्यादा ग्रो अप करते हैं, इसमें लेबर की जरूरत नहीं लगती, इसमें डैमेजेस नहीं होता, इसमें आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल ना के बराबर खर्च होती है और इसमें प्रोडक्शन ज्यादा होता है, इसलिए इसमें ज्यादा फायदा होता है। दोस्तों ये इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि 3 से 10 गुना ज्यादा वेजिटेबल ग्रो करता है। यानी जो कि मिट्टी में जो लगा हुआ पौधा होता है वो उतना प्रोडक्शन नहीं दे सकता जिसमें इसमें लगा हुआ पौधा ज्यादा प्रोडक्शन देता है। और सबसे अच्छी बात है कि वही बीज का इस्तेमाल करते हैं जो आपके बाजार में उपलब्ध है, साधारण बीजों का इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए कोई स्पेशल बीज नहीं होते हैं। इसमें 20 गुना कम पानी खर्च होता है दोस्तों, और ये एक्सट्रीम कंडीशन में भी काम करता है और बहुत कम जगह लेता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसका उगाया गया जो सब्जी है वो बेहद सस्ता होता है और मिट्टी से उगाया गया सब्जी महंगा होता है। तो सस्ता होने के कारण आसानी से बाजार में बिक जाता है। सब्जी प्रतिदिन की जरूरत है, 140 करोड़ भारतीयों को प्रतिदिन सब्जी चाहिए। और तो और इसमें कोई ब्रांड नहीं है, सब्जी सब्जी है। वो आपका करेला जो मार्केट में जाता है वो करेला है, आपका दिया गया कद्दू मार्केट में जो गया वो कद्दू है। कोई बड़ी ब्रांड टक्कर लेने के लिए नहीं आ रही है कि इस कंपनी के और उस कंपनी के। अगले स्लाइड में जो हम लोग देखेंगे उसमें इसके फायदे को और अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करके दिखाया गया। मैं चाहूंगा कि अगले स्लाइड्स में आप लोग जब अब देख पाएंगे कि इसमें बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चंस आते हैं। गूगल के सर्च इंजन में आप भी किसी भी तरह का क्रॉस को डालिए और आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। हम लोगों ने हर तरह के क्वेश्चंस को कलेक्ट किए हैं। क्या इसका खाना फायदेमंद है? तो बेहद फायदेमंद है। क्या ये लाभकारी है? तो हाँ लाभकारी है। इसमें क्या क्या तकनीक से क्या उम्मीद कर सकते हैं? तो दरअसल भविष्य की खेती यही है दोस्तों, क्योंकि आज हमारी जमीन अब बंजर है, पानी का बहुत क्राइसिस चल रहा है, किसान परेशान है। तो अपने किसान भाइयों को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, यहां पर आइए, युवाओं को अट्रैक्ट कर रहे हैं कि आइए एग्रीकल्चर में अपना एक इनकम तलाश कीजिए। और शहरी क्षेत्र में तो खैर ये मार करने वाला है, क्योंकि आज हम लोग जानते हैं कि हालात क्या है, सब्जियां कितनी महंगी होती चली जा रही हैं। अगले जो स्लाइड्स में हम लोग देख पाएंगे कि इसमें क्यों करें, तो वजह यही है कि अगर कोई खेती किसानी को सोचता है तो पहला दिमाग में आता है जमीन। जमीन की जरूरत नहीं है, खेत की जरूरत नहीं है दोस्तों, इसलिए एरोफोनिक एग्रीकल्चर को करें। मिट्टी की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम फ्लैट में रहते हैं, अपार्टमेंट में रहते हैं, शहर में रहते हैं या फिर गांव में भी रहते हैं। मिट्टी नहीं चाहिए, जहां भी हो बिना मिट्टी के ये प्रोडक्शन हो जाएगा। बहुत ही कम पानी चाहिए, वाकई वाटर क्राइसिस चल रहा है, तो वाटर क्राइसिस में ना के बराबर पानी इस्तेमाल करके हम लोग प्रोडक्शन निकालेंगे। और इसका प्रोड्यूस वेजिटेबल यानी कि इसमें उगा हुआ जो सब्जी होता है वो बेहद सस्ता होता है, सस्ता और न्यूट्रिशियस होता है। ये भी एक वजह है जो हम लोग एरोफोनिक एग्रीकल्चर फार्मिंग को आगे लेकर बढ़ रहे हैं। कोई लेबर कॉस्ट नहीं, यानी लेबर तलाश करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको स्विच ऑन करना आना चाहिए। स्विच ऑन करना आता है तो फिर सब्जी की खेती आपने कर ली। बच्चे भी कर सकते हैं, बूढ़े भी कर सकते हैं, यहां तक कि अगर आप ऑफिस में काम करते हैं, दिन भर बिजी रहते हैं, तो इस टाइमर को लगा लें इस टावर के साथ, तो ये खुद पानी चला भी देगा और खुद पानी बंद भी कर देगा। यानी आपको दिन भर बैठने की जरूरत नहीं है, आप जाएं अपना काम करें, यहां पर सारा काम ये टाइमर खुद कर देगा। इवन मैं कहता हूं कि अगर आप 8 से 10 दिनों के लिए किसी जगह जाना चाहते हैं, घर को लॉक एंड की करना चाहते हैं, तब भी यह संभव है, क्योंकि ये टाइमर खुद ब खुद पानी चला भी देता है, बंद कर देता है। और 5 गुना न्यूट्रिशियस वेजिटेबल, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। जो वेजिटेबल्स होंगे वो काफी न्यूट्रिशन वाला होगा, उसको खाएंगे तो सेहत को फायदा होगा, सस्ता भी होगा। और 5 गुना ज्यादा ग्रोथ है। मिट्टी में लगे हुए सब्जी धीरे 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 वो पौधा बड़ा होगा, यहां 5 गुना रफ्तार से बड़ा होता है। इसके बाद एक और फायदा इसके अंदर है कि 3 से 10 गुना ज्यादा प्रोडक्शन देता है। ये 3 से 10 गुना ज्यादा प्रोडक्शन अलग अलग सब्जी में अलग अलग क्रॉप पे देता है। तो यहां पर सबसे ज्यादा अच्छी बात प्रोडक्शन तो भी हो गई।
तो इसलिए एरोफोनिक एग्रीकल्चर फार्मिंग को करना चाहिए। किसान भाइयों से भी अपील है और शहरी क्षेत्र में रहने वाले, ऑफिस में काम करने वाले हाउसवाइफ से, यहां तक कि यंगस्टर से मैं कहता हूं कि पढ़ाई का भी अगर खर्च निकालना है तो आप एरोफोनिक एग्रीकल्चर फार्मिंग कीजिए और यहां से पैसा कमा के अपनी पढ़ाई के खर्च को भी निकाल सकते हैं। हर किसी के लिए कारगर और जबरदस्त। अगले स्लाइड्स में जब हम लोग चलेंगे तो ये बहुत बेहतरीन टॉपिक आया कि भाई पढ़ाई कहां होगी, ट्रेनिंग कहां होगी। आपको कहीं आने की जरूरत नहीं, आप अपने जगह पर रहिए। हमारे समाज सेवक और सेविकाएं आपके इलाके में आएंगी। आप लोग 10, 20, 50, 100 लोग जमा हो जाइए, पंचायत भवन में जमा होइए, अपने गांव, मोहल्ले, टोले, किसी भी जगह जमा होइए। हमारे जो सोशल वर्कर है वहीं पर इस पूरे सेटअप को लेकर के आएंगे और प्रशिक्षण दे देंगे। तो प्रशिक्षण फीस क्या होगा? निःशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट। जबकि इसके लिए 5,000, 10,000 लोग चार्ज कर रहे हैं। हम लोग 1 रुपया नहीं लेंगे क्योंकि वी आर एनजीओ, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। हम लोग इसको फ्री ऑफ कॉस्ट इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को आपके पास मुहैया कराएंगे। सर्टिफिकेट अगर आपको चाहिए हो, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र जिसे हम लोग कहते हैं, सर्टिफिकेट अगर आपको चाहिए हो तो उसके लिए आप 275 रुपया हमारी संस्था को डोनेट करके प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी संस्था इस निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम को आपके पास लेकर के आ रही है और आने की तैयारी कर चुके हैं हम लोग। और अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो 275 रुपया देकर के आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं, सर्टिफिकेट ले सकते हैं और हमारी संस्था में एक सदस्य के तौर पे आप जाने जाएंगे। चूंकि संस्था में आपने सर्टिफिकेट लिया है, आप हमारे सदस्य हैं, इसलिए अगले स्लाइड में आप देखेंगे कि हम लोग आपको सहयोग देते हैं। किस चीज में? तो दरअसल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कृषि के क्षेत्र में हमारे सरकार के पास बहुत सारा सपोर्ट है, फाइनेंशियल सपोर्ट है। ग्रामीण बैंक इसी के लिए बैठे हुए हैं ताकि लोग कृषि को लेकर के आगे बढ़ें। यहां तक कि नाबार्ड भी सपोर्ट कर रही है, आत्मा जैसी ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ जो कि कृषि विभाग की एनजीओ, वो सपोर्ट कर रही है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट सपोर्ट कर रही है, आयुष मंत्रालय सपोर्ट कर रहा है। उनके पास फंड है, उनके पास बहुत पैसे हैं, लेकिन लोग करना नहीं चाहते। हम लोग आपको सपोर्ट करते हैं कि जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंट चाहिए हम लोग सारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट बना करके देंगे। आपको लोन का हर तरह का प्रोसीड्यूर बनाएंगे, सब्सिडी कितनी मिलती है ये बताएंगे और कैसे प्रोसेस करना है ये बताएंगे, ताकि आप ग्रुप लोन भी ले सकें और ग्रामीण बैंक से लोन ले सकें, आत्मा से मदद ले सकें। और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बैठी इंतजार में सिर्फ आपके लिए कि आप आए ताकि मैं आपको मदद कर सकूं। तो संस्था भी मदद कर रही है, सरकार भी मदद कर रही है। दोस्तों किस बात की देर है, आइए। एग्रीकल्चर में बहुत बेहतरीन चीज है, आप अपने छत को एक बेहतरीन गार्डन बनाइए, आप अपने बालकनी को एक बेहतरीन गार्डन बनाइए, जहां पर आपके दिनचर्या में इस्तेमाल होने वाली जो सब्जियां हैं वो तो वो, बल्कि इससे आप व्यवसाय शुरू कर दीजिए, बिजनेस शुरू कर दीजिए और ताबड़तोड़ कमाई कीजिए। दोस्तों अगले स्लाइड्स में जो हम लोग देखेंगे कि जितने भी स्टूडेंट्स हमारे कोर्स को कंप्लीट करते हैं तो उनको हम लोग कुछ इस तरह का कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट देते हैं। ये हमारा कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट एनएसडीसी से एफिलिएटेड है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से एफिलिएटेड है। दोस्तों अगले स्लाइड्स में जो हम लोग देख पाएंगे, हमारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे सर्टिफिकेट्स होल्ड करती है। ट्रांसमिटर डेवलपमेंट फाउंडेशन को एनएसडीसी की तरफ से सर्टिफिकेट ऑफ पार्टनरशिप मिला, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स सेक्शन 8 के तहत मिला, नीति आयोग से भी हम लोगों का सर्टिफिकेशन रजिस्ट्रेशन है, स्टार्टअप इंडिया का भी हमारे पास सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन है। अगले स्लाइड्स में अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग आईएसओ सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग के पास ई अनुदान का भी सर्टिफिकेशन है, हम लोग के पास सेक्शन 12A इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, हमारे पास सेक्शन 80G इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, हमारे पास सेंट्रल विजिलेंस कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से प्लेस सर्टिफिकेट है, हमारे पास आत्मनिर्भर भारत की तरफ से भी प्लेस सर्टिफिकेट्स है, हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस की तरफ से एमएसएमई का भी सर्टिफिकेट्स है और हमारे पास CSR 01 भी सर्टिफिकेट्स है। अगले स्लाइड्स में जो हम लोग देख पाएंगे वो ये कि हम सोशल वर्कर को क्या प्रपोजल देते हैं। दोस्तों समाज सेवक बनना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए। अगर आप किसी की मदद करते हैं तो बेशक आपको भी मदद करने वाले लोग मिलेंगे। तो आइए सोशल वर्कर बनते हैं। सोशल वर्कर बनने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, बशर्ते आपने सिर्फ हमारे यहाँ एक सर्टिफिकेट प्राप्त की हो 275 रुपया दान देकर के। चूंकि आपने 275 रुपया दान दिया, डोनेट किया, हमने आपको सर्टिफिकेट दे दिया। अब दोस्तों आपके क्षेत्र में जितने भी बेरोजगार युवा, युवती, महिला, पुरुष जितने भी हैं, हमारे समाज सेवक सेविकाओं से उनका प्रशिक्षण करवा दीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट प्रशिक्षण है, ट्रेनिंग दिलवा दीजिए। और उसमें जितने भी लोग सर्टिफिकेट लेंगे, हर एक सर्टिफिकेट प्रोसेसिंग के लिए हम लोग आपको 25 रुपया देंगे। मतलब 275 रुपया जितना लोग पेमेंट कर रहे हैं उसमें से आपको हम 25 रुपया दे रहे हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप चाहें तो 100, 200, 500 जितने भी लोगों को कीजिएगा, पर एप्लीकेशन हम लोग आपको 25 रुपीज पेमेंट करेंगे। दोस्तों एक दूसरा बेनिफिट और देते हैं। दूसरा बेनिफिट ये देते हैं कि जब आप 10, 20, 50 लोगों का समूह बना देते हैं, ग्रुप बना देते हैं, तो वो हमारे सर्किल 1 मेंबर होते हैं और फिर उनके द्वारा जो लोग आते हैं उनको हम लोग सर्किल 2 बोलते हैं, एंड देन 3 एंड देन 4 एंड देन 5 और इस तरीके से 15 सर्किल तक के
जितने भी लोग जितने भी एप्लीकेशन फिलअप करते हैं सर्टिफिकेट के लिए, हर एक सर्टिफिकेट प्रोसेसिंग से हम लोग 1 रुपया करके आपको देते हैं और ये आपके वॉलेट में जमा होता है। यानी आप डायरेक्ट जितना करेंगे वहां से 25 रुपया और आपके टीम जितना करेंगे वहां से 1 रुपया, फ्रॉम लेवल 1 टू लेवल 15, मतलब सर्किल 1 टू सर्किल 15। तीसरा जो बेनिफिट देते हैं वो ये देते हैं कि जब आप लोगों की निःशुल्क प्रशिक्षण कराते हैं और उसमें से कोई 35 लोग ऐसे हो जाए जिन्होंने सर्टिफिकेट प्रोसेस कराया, तो हमारी संस्था आपको 50,000 रुपया सहायता के लिए एक सिल्वर कार्ड देती है। और ये जो 50,000 का जो सिल्वर कार्ड मिलता है उसमें हर 3 महीने के बाद चौथे महीने में आपको 350 रुपया 3,000 रुपया मिलता है। यानी 3 महीने के बाद चौथे महीने में 3,000 रुपया आपको दिया जाता है। जब पहली बार आपके खाते में हमारी संस्था की तरफ से ये मदद राशि पहुंच जाए, 3,000 पहुंच जाए, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप बेरोजगारों के लिए 350 रुपया महीना चंदा अनुदान करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो हर 3 महीने के बाद चौथे महीने में 3,000 आपके खाते में भेजा जाएगा और आप 350 कंटिन्यू हमारी संस्था में चंदा देंगे और इस चंदे के पैसे को जमा करके भी हम लोग बेरोजगारों को मदद करते हैं। इस तरीके से 50,000 रुपया आप हमारी संस्था से प्राप्त कर सकते हैं और ये कर्ज नहीं है, इसे वापस करने की आवश्यकता नहीं है। यह हमारी संस्था की तरफ से अपने उस सोशल वर्कर को एक मदद है। तो आइए सोशल वर्कर बनिए ताकि हमारी संस्था भी आपको 50,000 से मदद करे। लेकिन इसके लिए कोई भी पैसा भुगतान करने की हमें आवश्यकता नहीं। हमारी संस्था को आपसे कोई पैसे नहीं चाहिए। हमारी संस्था ये पूरा फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है। इसके बाद एक और फैसिलिटी है जिसमें आपके वॉलेट में जैसे ही 6,250 रुपया जमा हो जाते हैं, हम लोग आपको वेजिटेबल बैंक मैनेजर का लाइसेंस देते हैं और जैसे ही आपके वॉलेट में 25,000 जमा हो जाते हैं तो आपको हम नेशनल सपोर्ट टीम का सदस्य घोषित कर देते हैं। तो अगले स्लाइड्स में हम लोग ये जानेंगे कि ये वेजिटेबल बैंक मैनेजर आखिर होते क्या हैं। तो दरअसल दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमारे पास अभी फिलहाल 15,000 से 17,000 के आसपास लोकमित्र सदस्य हैं। ये वैसे सदस्य हैं जो दिन रात हमारी संस्था के लिए काम करते हैं और हमारी संस्था उनके बचत खाते में पैसा जमा करती है। तो वो उस बचत खाते से हमारे एक बाजार, जिसको ऑनलाइन बाजार कहते हैं, इन लोग बाजार से किसी भी तरह के वस्तु को खरीद सकते हैं। तो इसमें सब्जी भी उपलब्ध होगा, लेकिन इन सब्जियों को बेचने का जो पावर है, जो लाइसेंस है, वो वेजिटेबल बैंक मैनेजर के पास होता है। तो अगर आप वेजिटेबल बैंक मैनेजर हैं तो किसानों से एक रेट में आप सब्जियों को खरीदें और उसमें अपनी प्रॉफिट को रखते हुए एक रेट में आप हमारे लोक मित्र सदस्यों को बेचें ताकि एक अच्छा मुनाफा आपको मिल सके। तो इस तरीके से आप अपने वॉलेट में जैसे ही 6,250 रुपया जैसे ही जमा होता है, आपने डायरेक्ट जितना फॉर्म भरा है या आपके टीम के थ्रू जैसे ही 6,250 होता है, वेजिटेबल बैंक मैनेजर का लाइसेंस आपको मिल जाता है। हमारे ई लोक बाजार में आप बेचने के लिए राइट रखते हैं। तो दोस्तों अगले स्लाइड्स में आप देख रहे हैं नेशनल सपोर्ट टीम। नेशनल सपोर्ट टीम दरअसल एक वो पोजीशन है, एक वो डेजिग्नेशन है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो कह सकते हैं कि सबसे ऊंचा मुकाम है, सबसे आला मुकाम है। हमारे नेशनल सपोर्ट टीम के जो सदस्य होते हैं वो दरअसल हमारे संस्था के मैनेजमेंट बॉडी के लोग होते हैं और उसमें से आप भी शामिल हो सकते हैं। इसमें शामिल होने के लिए हम लोग टोटल 6,218 लोगों को लेंगे। 6,218 लोगों के बाद हम लोग नेशनल सपोर्ट टीम की सदस्यता रोक देंगे, क्योंकि एक नेशनल सपोर्ट टीम दरअसल एक ब्लॉक का प्रभारी होता है, इंचार्ज होता है, और हमारे हिंदुस्तान में अप्रॉक्स 6,218 ब्लॉक हैं। इसलिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे हम लोग नेशनल सपोर्ट टीम को अलाउ करते हैं। अगले स्लाइड्स में जब हम चलेंगे तो आप देख पाएंगे कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे हम लोग आपको नेशनल सपोर्ट टीम में मौका देते हैं कि आ जाइए, बशर्ते आपने अपने वॉलेट में जैसे ही 25,000 कमाए आप एनएसटी सदस्य हो जाते हैं। लेकिन 6,218 के बाद आप एनएसटी में शामिल नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों चूंकि आप एक ब्लॉक के इंचार्ज हैं तो हम आपको नेशनल सपोर्ट टीम सदस्य होने के नाते हम लोग आपको कुछ बेनिफिट देते हैं, जिसमें पहला जो बेनिफिट है वो ये है कि चूंकि आप हमारे उस पर्टिकुलर ब्लॉक के इंचार्ज हैं तो हमारी संस्था का एक खास कार्यक्रम जिसे मिशन समर्पण कहते हैं, मिशन समर्पण के तहत हमारी संस्था गरीबों में साड़ी, कंबल और अनाज वितरण करती है। तो ये जो वितरण करती है गरीबों में, ये निःशुल्क वितरण होता है। तो जब भी वितरण आपके ब्लॉक में होगा तो चूंकि आप उस ब्लॉक के नेशनल सपोर्ट टीम सदस्य हैं, मेंबर हैं, तो वहां के मुख्य अतिथि आप ही रहेंगे और आप ही के हाथों से यह वितरण किया जाएगा। तो ये एक मान, एक सम्मान और एक मीडिया और एक अच्छा इमेज के साथ आप हमारे एनएसटी मेंबर के तौर पे शामिल होते हैं। दोस्तों पैसा कमाना अलग बात होता है, लेकिन मान सम्मान, इज्जत और प्रतिष्ठा की बात अलग होती है। तो यहां पर आपको मौका मिलता है गरीबों को मदद करने के समय आप खुद मंच पे खड़ा होते हैं, संबोधन करते हैं और मीडिया बंधु के बीच में रहते हैं, विधायक बंधु के बीच में रहते हैं, मुखिया जी के साथ रहते हैं और गरीबों को मदद कर रहे हो तो लोग कहते हैं
शानदार है भाई, जबरदस्त है। चलिए दूसरा फायदे की तरफ आते हैं। उस पर्टिकुलर ब्लॉक से, जो ब्लॉक आपने पसंद किया था नेशनल सपोर्ट टीम बनने के समय, उस पर्टिकुलर ब्लॉक में जब भी किसी ने भी सर्टिफिकेट प्रोसेस कराया होगा, जब भी प्रशिक्षण के बाद जिन लोगों ने 275 रुपए दिए होंगे, चाहे वो आपके टीम के हों या टीम से ना हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि ब्लॉक के होने चाहिए। तो ऐसी अवस्था में हर एक 275 रुपए के एप्लीकेशन प्रोसेस में आपको 5 रुपए हमारी संस्था पेमेंट कर देती है। यानी पूरे ब्लॉक के, चूंकि आप रिप्रेजेंटेटिव हैं, इसलिए 5 रुपया प्रति फॉर्म आपको मिलता है। और तीसरा जो बेनिफिट मिलता है वो तो बहुत ही जबरदस्त है दोस्तों। पूरे हिंदुस्तान से, ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूं, हमारी टीम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है। पूरे हिंदुस्तान से जितने भी एरोफोनिक एग्रीकल्चर फार्मिंग को लेकर सर्टिफिकेट प्रोसेसिंग फी 275 रुपए हमारी संस्था के पास दान स्वरूप आता है, उसमें 25 रुपए हमारी संस्था अलग कर देती है। ये 25 रुपया जो अलग करती है, इस 25 रुपए को जमा कर देती है और सभी नेशनल सपोर्ट टीम मेंबर को इक्वली बांटती है। मैं उदाहरण के तौर पे बता दूं, मान लीजिए कि हमारी संस्था ने पूरे हिंदुस्तान से 1 लाख फॉर्म इस महीने कलेक्ट किए, तो 25 रुपए के हिसाब से हो गए 25 लाख। ये 6218 मेंबर में सब में बराबरी बांट दिए जाएंगे। ये हर महीने का आपका एक पैकेज है उस ब्लॉक रिप्रेजेंटेटिव के लिए, जो हमारी संस्था आपको पे करती है। एक और पेमेंट आपको करती है हमारी संस्था, वो मंथली रॉयल्टी पेमेंट है। चूंकि हमारी संस्था को हमारे कॉटेज इंडस्ट्री के जितने भी भागीदार लोग हैं, जब उनको 3000 मिल जाता है तो वो 350 रुपया अदा करते हैं। तो उस 350 रुपया में से 5 रुपया अलग कर दिया जाता है और ये 5 रुपया हर महीना एक्यूमुलेट होता है और उसी तरीके से सभी एनएसटी मेंबर में बराबरी बांट दिया जाता है। इसके बाद एक और फायदा आपको और दिया जाता है नेशनल सपोर्ट टीम सदस्य होने के नाते, वो ये है कि आपके ब्लॉक में जब भी हमारा ये टावर पहुंचेगा, किसी ने भी ये टावर खरीदा, तो हर एक टावर पे आपके पास ऑटोमेटिक 50 रुपया पहुंचेगा। ये टावर वो किस माध्यम से खरीदते हैं, कैसे खरीदते हैं, ये मैटर नहीं करता। आपके ब्लॉक एरिया में ये टावर अगर किसी ने, बंधु ने खरीदा, तो आपके पास 50 रुपया। मान लीजिए कि किसी ने 10 टावर खरीदा तो आपके पास 500 रुपया, किसी ने 1 खरीदा तो 50 रुपया। तो ये सारी बेनिफिट नेशनल सपोर्ट टीम के लिए है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब नेशनल सपोर्ट टीम सदस्य बनने के लिए आएंगे और आप लोग 31 मार्च से पहले पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि 31 मार्च तक हम लोग का फोकस है 2024 के हम लोग नेशनल सपोर्ट टीम का गठन कर लेंगे। तो दोस्तों अगले स्लाइड्स में अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो ये है कि चूंकि जिस समय ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूं, अभी फरवरी का महीना है और करीबन ये 25 तारीख है, 29 तारीख तक हम लोग अभी जितने भी लोग चाहें, जो नेशनल सपोर्ट टीम में भागीदारी लेना चाहते हैं, वो चाहें तो वो अपने लिए पिन खरीद के रख लें। ये पिन अभी 150 रुपये में मिल जाएगा। यानी अगर आप हमारे एक ऐसे सदस्य हैं जो नेशनल सपोर्ट टीम बनना चाहते हैं, तो उनके साथ जो सबसे बड़ी परेशानी आने वाली है वो ये है कि फील्ड का खर्चा कैसे निकलेगा। तो उसके लिए हमारी संस्था ने आपको एक सपोर्ट दिया है कि 29 मार्च तक रात को 11:59 तक आप पिन रिक्वेस्ट लगा लें। यानी कि अपना 150 रुपए के हिसाब से, मान लीजिए आपने 100 पिन का रिक्वेस्ट लगाया या फिर 1000 का लगाया, जितना भी आप लगाना चाहें लगा लें, तो 150 रुपए के हिसाब से भुगतान करें और पिन रिक्वेस्ट लगा लें। अब हमारी संस्था आपको 150 रुपए में ये पिन मुहैया करा देगी। 1 अप्रैल से 275 का अब ये पिन काम करेगा। आपकी पिन की वैल्यू 275 हो जाएगी, यानी एक एक पिन पे आपको 125 रुपया बचेगा। तो जो आप फील्ड में जाएंगे, मूवमेंट करेंगे, काम करेंगे, तो उसका जो एक्सपेंसेस है, आप हर एक आईडी पे 125 रुपया का प्रॉफिट कट कीजिएगा। और इस तरीके से मैं उदाहरण दूं कि अगर दिन भर में आप 100 एप्लीकेशन प्रोसेस कर रहे हैं तो प्रतिदिन 12,500 रुपया आपका प्रॉफिट आ रहा, जिसमें आप फील्ड का एक्सपेंस अगर 500-1000 रुपया कर भी दिए तो 10-12 हजार लेके घर आएंगे। दोस्तों ये सबसे बड़ी फायदे जो कि अपने एनएसटी मेंबर को क्वालिफाई करने के लिए संस्था ने ये स्पेशल सपोर्ट ऑन किया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे ही ये वीडियो लाइव होगा, जैसे ही हमारे यूट्यूब चैनल पे आएगा, आप अपनी टीम के हर एक लोगों तक पहुंचा दीजिए, ताकि वो 29 तारीख तक अपने फील्ड एक्सपेंस को सिक्योर कर सकें और फील्ड में इत्मीनान से काम कर सकें और लीडर के ऊपर ये परेशानी ना आए कि उनका फील्ड एक्सपेंस कहां से देंगे। संस्था ने इसकी व्यवस्था कर दी है। अगले स्लाइड्स में अगर हम आए तो मैं एक और इंफॉर्मेशन आपको दे दूं जो बहुत ही बेहतरीन है। लोग जानना चाहते हैं कि इस टावर की कीमत क्या है। दरअसल दोस्तों इस टावर की कीमत है 5,656 रुपीज इंक्लूडिंग जीएसटी। तो दरअसल 5656 ये जो कीमत है इस पूरे टावर की कीमत है, जिसमें ये न्यूट्रिशन भी शामिल है, जिसमें ये कोको डिस्क भी शामिल है, जिसमें 4-5 वैरायटी के बीज भी शामिल हैं। आप इन सारी चीजों को प्राप्त कर पाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको टाइमर की आवश्यकता है तो इसके लिए अलग से
अप्रॉक्स 500 रुपीज पेमेंट करना पड़ता है। अगर नहीं चाहिए तो ये नहीं भी ले सकते हैं। दोस्तों, इसमें स्टॉकिस्ट का जो प्रपोजल है बहुत ही आसान है। इसमें कोई भी आदमी इन्वेस्टमेंट करके स्टॉकिस्ट नहीं बन सकता। कोई भी ये चाहे कि मैं 1-2 लाख रुपया लगा के स्टॉकिस्ट ले लूं, ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। ये सिर्फ हमारे सोशल वर्कर के लिए है, हमारे वर्किंग पर्सन के लिए है स्टॉकिस्ट का बेनिफिट। इसमें हम लोग जैसे ही 20 एरोफोनिक टावर का ऑर्डर कलेक्ट करते हैं मार्केट से, जैसे ही 20 एरोफोनिक टावर का हम ऑर्डर कलेक्ट करते हैं, ऑटोमेटिक एक पिन कोड सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। आप पिन कोड सेलेक्ट कर लें, आप उस पिन कोड के स्टॉकिस्ट होंगे। इसका मतलब यह निकलता है 1 पिन कोड 1 स्टॉकिस्ट, यानी एक पिन कोड में एक स्टॉकिस्ट होंगे। लेकिन दूसरा बेनिफिट दिया गया है कि आप पैन इंडिया, ऑल ओवर इंडिया से आप ऑर्डर कलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो किसी स्कूल में कंपेन कर लें, बच्चों के साथ पेरेंट को बुला करके ये एरोफोनिक एग्रीकल्चर फार्मिंग की डेमोन्स्ट्रेशन कर दें और फ्री ट्रेनिंग करा दें। मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं कि अगर 4000 पेरेंट्स आ रहे हैं, 4000 बच्चे उनके पेरेंट्स आ रहे हैं, तो 2000 मिनिमम 50% एरोफोनिक टावर की ऑर्डर होगी। फायदा क्या होगा अभी बताते हैं। 1 एरोफोनिक टावर गेट फ्री 1 पिन ऑफ ₹875। दोस्तों, इसमें फायदा यह है कि हर एक लोग को जो ये एरोफोनिक टावर लेते हैं उनको हमारा सिल्वर कार्ड 50,000 रुपया का सहायता फंड साथ में दिया जाता है। यानी 5,556 रुपए का उन्होंने एरोफोनिक टावर लिया और साथ में हमारा सहायता कार्ड भी उनको मिल गया 50,000 रुपए का। उनको हर महीना 350 रुपया अदा करना पड़ेगा। 3 महीने के बाद चौथे महीने में हमारी संस्था की तरफ से 3000 रुपया सहायता राशि पहुंचेगा। यानी 875 रुपया जो हमारा संस्था का कॉटेज इंडस्ट्री का जो सदस्यता शुल्क है वो देने की आवश्यकता नहीं, संस्था इस टावर के साथ उसको फ्री रखी है। और चूंकि जैसे ही वो टावर का ऑर्डर होता है तो आपको हर एक टावर पे 500 रुपए का इंसेंटिव हमारी संस्था दे देती है। तो अगर आप किसी स्कूल में डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, अगर मान लीजिए कि 100 मशीन का ऑर्डर आता है, 100 टावर का ऑर्डर आता है, तो 500 गुने 100 50,000 रुपया तो आप निकाल लिए। ये बहुत ही ज्यादा चलने वाला और निकलने वाला आइटम है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, प्रशिक्षण फ्री दीजिए। सर्टिफिकेट के लिए नॉमिनल फीस है 275 रुपया, और अगर कोई टावर लेना चाहते हैं तो 5656 में टावर ले सकते हैं। मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, आप जितने भी स्कूल में विजिट करेंगे, हर पेरेंट एक पीस टावर ऑर्डर करेगा ही करेगा। अगले स्लाइड्स में हम लोग अब देखेंगे कि अगर आप किसी ऐसे भाई या बहन को स्टॉकिस्ट के लिए रिकमेंड करते हैं कि तुम पिन कोड पे स्टॉकिस्ट ले लो, तो चूंकि आपने रिकमेंड किया है तो उनको तो 500 मिलेगा, लेकिन आपको हर टावर पे आपके रिकमेंडेड स्टॉकिस्ट से 100 रुपया करके प्रॉफिट आते रहेंगे। ये संस्था अलग से आपको पेमेंट करती है। अगले स्लाइड्स में अगर आप देखेंगे तो हमारा ऑलरेडी बहुत सारा काम किया हुआ है। हम लोग चूंकि 28 दिसंबर को रजिस्टर्ड हुए और 29 तारीख से हम लोगों ने जिला हजारीबाग में, झारखंड में काम किया और दीप प्रज्वलित किया। आज हमारी संस्था 1 साल से लेकर आगे काम कर चुकी है, निरंतर आगे बढ़ रही है, काम करते चली जा रही है और हमारे सोशल वर्कर और मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से आप और भी स्लाइड्स में देख पाएंगे कि बहुत सारे न्यूज कवरेज हमारी ऑर्गेनाइजेशन के हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको एरोफोनिक एग्रीकल्चर इस तकनीक के बारे में मैं सही समझा पाया हूंगा। लेकिन इसके अलावा मैं चाहूंगा कि अगर इस तकनीक को आपको समझना है तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव, हमारे सोशल वर्कर से संपर्क कीजिए। जिन्होंने ये वीडियो आपको भेजा है तुरंत उनको कॉल कीजिए, बिना लेट जल्द से जल्द आप एरोफोनिक एग्रीकल्चर के साथ आकर के हमारे साथ सोशल वर्कर बन के या फिर खुद सब्जी उत्पादन करके अपने आप को स्वरोजगार में जोड़िए। और जितने भी लोग हमारे साथ आकर के मिलकर काम करते हैं, पूरे हिंदुस्तान में अलग जगाते हैं, उनके लिए खास पायदान है, उनके लिए एक जबरदस्त बेहतरीन सपोर्ट का एक सिस्टम है। तो आइए सपोर्ट इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। ट्रांसमीटर डेवलपमेंट फाउंडेशन जैसी एनजीओ, जो कि हमारी एनजीओ इस देश में एक इतिहास रच रही है। पहली बार ऐसा होगा जब आप कहेंगे मिट्टी में, हवा में खेती करना संभव है और लोग आपको सुनना चाहेंगे। और आइए इस तकनीक को लेकर पूरे हिंदुस्तान में बेरोजगारी जैसे राक्षस को दूर भगाते हैं। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत जल्द हमारी संस्था में सदस्यता ग्रहण करेंगे और हम सब मिल करके अपने देश को एक समृद्ध देश बनाएंगे। धन्यवाद।